मालवीय नगर का इलाका है ये, जयपुर शहर का। मैं नवल जी डागा के घर आया हूँ। नवल जी डागा का व्यक्तित्व तो बड़ा निराला है, इनका जीवन बड़ा अद्भुत है, बहुत प्रेरणा ली जा सकती है इनसे। आइए मैं मिलाता हूँ नवल जी डागा से और जानने की कोशिश करते हैं इनके जीवन के कुछ अनछुए पहलू। तो आइए मेरे साथ। डागा जी, आपका बहुत बहुत जय श्री कृष्ण भाई जी। नमस्कार। जय श्री कृष्णा। हम आपके बारे में आज बहुत कुछ जानना चाहेंगे। हमें पता लगा है कि पर्यावरण के क्षेत्र में आपने बहुत काम किया है, आपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत काम किया है, लेकिन जो कुछ भी है आप स्वयं हमें बताइए। 1913 के बाद हमारे परिवार में 36 मौत हुई है, जिनका हमारे पास रिकॉर्ड है। उनकी डेट ऑफ बर्थ और एक्सपायरी भी हमारे यहाँ रिकॉर्ड में है। ये रिकॉर्ड इसलिए रखा गया, मेरे दादाजी भी रखते थे, मेरे पिताजी रखते थे, भाई साहब भी रखते थे, और ये मुझे विरासत में मिला है। ये मेरा कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। कई लोग पूछते हैं कि आपने कैसा। मोहनलाल जी डागा ये 2 साल में ही गुजर गए साहब, पौने 2 साल के अंदर ही गुजर गए। 1935 में पैदा हुए और 1937 में गुजर गए, जबकि मेरा जन्म तो 1956 का है। तो हमने इस 36 में से 23 तो पुरुष हैं और 13 महिलाएं हैं। 23 पुरुषों पे तो हमने अनाज के दोहे लिखे हैं, सब पे अनाज का है, सब पे अनाज है पुरुष पे, और महिला आएगी तो उसमें महिला में पानी का मिलेगा। हरि किशन जी डागा मेरे चाचा जी हैं, वो गुजर गए। इस मेरे पिताजी, ताऊ जी, दादा, परदादा जी तो 13 में गुजरे थे। उसके बाद हमारे यहाँ 36 मौत हुई है, तो हमने उन सब के नाम के परिंदे लगाए। तो ऐसा लगता है वो मेरी दादी अनाज खा रही है, ताई अनाज खा रही है, हमें इतना संतोष मिलता है। इसी तरीके से हमने इन सब 36 के नाम के घोंसले बनाए हैं। तो मेरा दोहिता अभी हमारा आया हुआ है, तो मेरे नाना जी का नाम छोटू लाल जी दम्माणी है, तो उसको कैसे पता लगेगा कि उसके नाना का नाम छोटू लाल जी दम्माणी है। अभी मेरे नाना जी के चिड़िया के बच्चा हुआ है, तो उसी में से जाती है वो चिड़िया। क्या हम लोग तो फिर भी इधर उधर हो जाते हैं, वो चिड़िया उसी घोंसले में जाती है और उसी घोंसले में निकलती है। देखिए चिड़िया गई है, ये मेरी दादी की चिड़िया। हम अब चिड़िया को पहचानने भी लग गए कि ये किसके घोंसले में जाएगी, और आज कहीं भी एक में प्लॉट भी मिस नहीं करती। 314 वाला पैसेंजर 314 में ही जाता है, 313 वाला 13 में ही जाता है। क्या कुदरत की खेल है। और हमने सब पे नाम लिखे हैं उनके, जिससे हमारे आगे वाली आने वाली पीढ़ी को पेरेंट्स का नाम पता लगता रहे सब। और सबसे बड़ा तो संतोष ये होता है कि ऐसे लगता है कि जैसे पेरेंट्स हमारे साथ ही हैं। हालांकि उनकी आत्माएं कहीं पे भी हैं, शारीरिक रूप से वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो तो ये काम करने का जो संबल या जो शक्ति मिलती है, इन्हीं की है प्रेरणा है हम लोगों को, तो हम ये कर पा रहे हैं। हमने आज तक ये जो काम किया है हमारे बस का नहीं है, लेकिन ये सब पेरेंट्स की ही उसका है कि हम उनको प्रणाम करते रहें और उनकी प्रेरणा पे चलते रहें। भारत में अधिकतर रूप से 17 प्रजाति की चंपा मिलती है। चंपा चूँकि हमारी माता जी का नाम है, तो हमने चंपा के 17 प्रजाति पूरे भारत से अलग अलग मंगाई है और ये ढोल पे रखा है। और माता जी परम गौ भक्त थी, तो हमने हर ढोल पे गाय के नए दोहे लिखे हैं। 17 विषय के दोहे लिखे हैं, 17 सबके अलग अलग तरीके और के दोहे उनको उस जन्म दिवस और गौशाला को जोड़ा है। इस तरीके से गाय और जन्म दिवस जोड़ा है, गाय और छाता, गाय और चाबी, गाय और पेड़, इस तरीके से जोड़ा है। और उनके दोहे बनाए, सारे दोहे 11-13 मात्रा के हैं। और इनमें सबसे विशेषता जो है वो ये है कि इनमें नीचे की मात्रा नहीं है, तो जो अनपढ़ से अनपढ़ या बच्चे से बच्चा हो वो भी इसको आसानी से पढ़ सकता है, और इसकी स्पेस का बचत होगी और ये बड़े फाउंट आ सकते हैं। ये जो टोकरी है हमारी बहुत बड़ा काम सरल करती है। और सबसे बड़ी बात तो टोकरियाँ तो बहुत घरों में लगी रहती है, लेकिन इस पे ऊपर लिखा क्या है, उपयोगी है टोकरी, सादे जग के काम, बदले में ना चाहती कभी किसी से दाम। समय बचे, श्रम भी बचे, काम सहज हो जाए, लटका कर टोकरी सस्ता सहज उपाय। यदि न होता टोकरी ना मिलता आराम, सैकड़ों में कर रही यह मिनटों का काम। तो इस तरीके के इस टोकरी की महत्ता को भी हमने प्रदर्शित किया कि इसकी कितनी बड़ी महत्ता है। दाना नित को डालिए, जीव गिलहरी मान, परिजन इनको जानिए, नन्ही प्यारी जान। देख गिलहरी द्वार पर आई है मेहमान, कलरव इनका कल लग रहा जैसे मंगल गान। ये 3 जून को लगाई हमने, मोदी जी ने करा था 23 को, तब हमारे ये समझ में आई। पहले कच्चे में तैयार करी, फिर दोहे लिख के लगे। ये मेरे पिताजी हैं। हमारे पेरेंट्स के नाम इस पे भी लिखे हैं। ये हमारी मम्मी का नाम है, ये पापा का नाम है शिवरतन जी का, ये चंपा देवी मेरी सास जी का नाम है। 24 चीज़ें रखते थे और 24 चीज़ें रोज़ बदलते थे उसके अंदर से अलग अलग रख करके। गिलहरी ने कभी राजमा नहीं खाया साहब, काजू नहीं खाई, बादाम खाती है।
और अगर काजू और बादाम और मूंगफली रखोगे तो मूंगफली छिलके वाली खाएगी तोड़ के, और प्लेन वाली मूंगफली बाद में खाएगी। वो 2 दिन में कटोरी खाली होगी, छिलके वाली पहले खाली होगी। सबसे पहले छिलके वाली मूंगफली खाएगी, ज्वार खाएगी, बाजरा खाएगी। हम लोग सुबह सुबह गाय की सेवा के लिए निकलते तो ये गाय का ठेला है, इस पे सारे गाय के ही मैसेज हैं और गाय के दोहे लिखे हुए कपड़े में बुना हुआ है, बुनाई करके बनाया हुआ है। इसमें हमारा सारा गाय का गुड़ है, चीटी दाना है, गाय पे जो मालिश करते हैं ना वो ब्रश भी है। इस तरीके का सारा सामान इसमें ही रहता है और हम दोनों 1 घंटे तक इस झोले को लेके वॉक करते हैं। इसमें हमारा बिस्किट भी है और ये चीटी दाना का थैला भी इसमें ही रहता है। ईश्वर के भंडार का समझे सभी विधान, पक्षी को कण दे रहे हाथी को मृदान। तो इस तरीके के दोहे लिख के जब हम ये चलते हैं तो दूसरों को भी इनसे प्रेरणा मिलती है। ये रेलिंग 10 सेकंड से कम में गायब हो जाएगी। इस पूरे मकान में 7 तरीके की रेलिंग लगी है, सातों 7 तरीके से फोल्ड होती है। ये यूँ करें, यूँ करें, यूँ करें, ये बिल्कुल गायब हो गया। 8-4 का बोर्ड लाना है, सीमेंट के कट्टे लाने हैं। मेरी माताजी गुजरी तो हमारे को डेथ बॉडी ले जाने में बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हुई। ये रेलिंग फोल्ड हो गई, गायब हो गई। ये ऊपर वाली अलग तरीके से होगी, उससे ऊपर अलग तरीके से होगी। सारी रेलिंग 10 सेकंड से कम में फोल्ड हो जाती है। ये हमने कहा है पर्यावरण। हम चारों हिरण एक ही बात सोच रहे हैं, हम 4 आदमी 4 बात सोचते हैं। जितना शेर ज़रूरी है उतना ही सांप ज़रूरी है, जितना चूहा ज़रूरी है उतना ही खरगोश ज़रूरी है। अगर मधुमक्खियाँ ख़त्म हो जाएगी तो हम अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। कुदरत ने इस तरीके से बैलेंस किया है कि एक भी चीज़ ज़्यादा नहीं बनाई है। कुदरत ने बकरे उतने ही बनाए हैं जितने बकरे चाहिए, गाय उतनी बनाई है जितनी गाय चाहिए। तो हमारे को तो हम अपना अपना सोचते हैं। इनको कोई मकान नहीं बनाना, चारों हिरण। इनको सिर्फ आज के ये ना तो इकट्ठा करके रखते हैं, हम तो अनाज साल भर का ले आते हैं, तेल घी साल भर का इकट्ठा कर लेते हैं। ये कुछ नहीं, आज का आज है। और प्रकृति इनको भी पालती है तो हमें भी पालेगी सब प्रकृति। ये सब प्रकृति का चित्रण करने की कोशिश करिए सब। हम बेहतर लोग टाइगर रिजर्व करते हैं, स्नैक रिजर्व भी करना चाहिए। बंदर भी उतने ही ज़रूरी है। अगर ये चिड़िया गौरैया अगर हो नहीं तो जंगल ही नहीं बचे। कौवा ना हो तो पीपल के पेड़ ही ना लगे। इसलिए कौवे को बहुत अच्छा माना गया है। ये कौवा उसको निमोली खाता है और नीम को ले जा करके कहीं घेर देता है। जितना चूहा ज़रूरी है उतना ही खरगोश ज़रूरी है। सब चीज़ ज़रूरी है। मतलब ईश्वर के विधान में एक भी चीज़ ज़्यादा कम नहीं है। ये देखिए रिद्धि सिद्धि हमने बनाए हैं, वास्तु से रिद्धि सिद्धि बनाए। इतनी सी जगह 3 इंची की गहरी अलमारी में बहुत सारा सामान आ जाता है। हम लोग एक अलग शौक के साथ जीते हैं। तो 1269 आइटम ऐसे हैं जो नॉट फॉर सेल है, केवल गिफ्ट के लिए है। तो उसकी एक अलमारा ये है जिसमें हमने वंदनवार बना रखा है। तो जिस परिवार का जो आता है, जैसे ये बछावत परिवार का है तो इस तरीके से जो CABCDEFGH, तो उसके अनुसार हमने ये वंदनवार बना के रखी हुई हैं। अगर अपने नामजद कोई चीज़ मिलती है और वो लोग पाते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है। तो हमारा एक ही मकसद है कि लोगों को खुश कैसे किया जाए, उनको खुशियाँ कैसे बांटी जाए जो चीज़ उनको नहीं मिली है। जैसे ये माँ कैलेंडर है, तो जिस परिवार का है उस परिवार को ये दिया जाए। जैसे ये गांधी परिवार का है और उसमें माँ के पूरे दोहे लिखे हुए हैं, तो वो अपने घर में ज़रूर टांगेंगे माँ की महत्ता का कैलेंडर। और गांधी परिवार वाले तो ज़रूर से, नहीं तो गिफ्टें क्या होती है, आगे से आगे पास आउट हो जाती है। तो इस तरीके की गिफ्टें बनाना और उसका स्पेस हमारी एक क्वालिटी है। ऐसे ही हम और काम जो पेड़ पानी वृक्ष का करते करते हम लोगों ने गाय का काम भी किया है, गाय बचाने का। तो उसमें ये गाय के बुनकर 366 फुट लंबा कपड़ा बनाया है, जिसमें हर उस पे नंबरिंग किया हुआ है और सब पे अलग अलग स्लोगन्स लिखे हुए हैं। और वो कपड़ा एक जैसा अलग अलग कलर में भी बनाया है। ये गाय की पैनलिंग है ऐसे ही,
जैसे ये गाय के सारे मैसेज, गाय खड़ी जिस घर के द्वारे, समझे उस घर कृष्ण पधारे। ऐसे ये गाय के गुल्लक बनाए, 108 आइटम बनाने की कोशिश करी है, जिस पे सब पे गाय बचाने के मैसेज है। ये इसी तरीके से गाय की पूजा करने के लिए गाय की मैं वो स्लोगन लिख के और उसकी थाली बनाई है। ये हमने पूरे हमारे परिवार का पेरेंट्स के नाम लिख के और कैलेंडर बनाया है। ये देखिए, ये रामा देवी डागा मेरी दादी सास जी हैं, पूरा कैलेंडर उनके नाम समर्पित है। जो ये कैलेंडर है ये है सितंबर का, इसी तरह अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के सारे कैलेंडर हैं। ये गाय के बांधने की रस्सी है ना, वो बनाया है, उसको उस पे भी बुनाई करके गाय के ही स्लोगन्स लगाए हैं। ये गाय नेत्रदान का काम किया है, तो ये नेत्रदान की है वंदनवार। ये पूरी 21.25 फुट लंबी का वंदनवार है, और आप जहाँ कहीं पे भी नेत्रदान का या कोई कार्यक्रम हो रहा हो तो उसको इसको टांग के और लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। जब लोग कोई कार्यक्रम होता है तो लोग माला पहनाते हैं, उसकी जगह हमने एक ये मफलर बनाए हैं, तो आप इसको सम्मान पट्टिका भी कह सकते हैं। तो जैसे आपके कभी भी कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें इस तरीके से सम्मान किया जाए, तो वो उसके घर पे मैसेज भी रहेगा, पर्यावरण भी बचेगा। अदरवाइज़ फूलों की माला लगाने से वो फूलों का बाद में बहुत दुरुपयोग होता है और कोई काम नहीं आता है। तो हमने ऐसे गाय के, वृक्ष के, पेड़, वो पानी के मैसेज लिख के और मफलर बनाए हैं। ये तो हमने केवल अपने आप को काबू में करने के लिए इसको वंदनवार बना के रखा हुआ है कि इतनी तरीके के हमने बनाए हैं। इसमें राष्ट्र माता, गौ माता, आप इधर पढ़ेंगे तो इधर के स्लोगन दिखेंगे और उधर पढ़ेंगे तो उधर। गाय जहाँ पर है नहीं वे घर है वीरान, गाय अगर पाले सभी मिल जाए वरदान। तो इस तरीके से अगर कोई पढ़ता है तो उसको अपने आप ही उसको मोटिवेशन मिलता है। ये ऐसे गाय के झोले बनाए जो आप कोई कार्यक्रम में जाएं तो पुस्तक लगा लें, पुस्तक रखने के लिए, और इस तरीके के गाय के मैसेज के हैं। और ये सबसे बड़ी बात तो ये बुनाई करके, ना तो इस पे कशीदा है ना, इसको बुनाई में ही हमने वीव किया है इसको, ताकि ये बरसों बरसों चले। आप चले जाएंगे लेकिन ये वस्तुएं हमारे घर में रहेगी और हमारे बेटे पोतों तक भी काम आएगी। ये गाय के कीरिंग बनाए हैं जो अपनी चाबियां भी गाय के उसमें ही लगाएं। ये 108 आइटमों में से ही है। ऐसे ही हमने गाय की जूल बनाई है, गाय के कपड़े, गाय की ये, गाय के पोस्टर। आप कोई कार्यक्रम करते हैं और आपसे वो कार्यक्रम, आपके घर में कोई अच्छी खुशी का काम हुआ है तो आप पैसे इसमें डाल दें गाय के पर्स में, बाद में इसको उपयोग में ले लें। अदरवाइज़ क्या होता है कि इस भागम भाग की ज़िंदगी में आज आपका जन्मदिन है, आज आपके घर कोई खुशी हुई है और आप वो उसी दिन कार्यक्रम नहीं कर पाते, तो उसके निमित्त ये डालने के लिए हमने पर्स बनाए हैं। ये हमने वो जैसे शर्ट पे पहनने के लिए वो होते हैं ना, लालिया जिसको कहते हैं, इस तरीके के, तो इस पे भी मैसेज लिखा है कि गाय बचाओ कैसे मैसेज हो सकता है। ये कैलेंडर बनाए हैं जिसमें कि वार और सन नहीं लिखा है, तो ये बरसों बरसों ये कैलेंडर काम आते हैं। इसमें 1, 2, 3 तारीख लिखी है, तो ये बहुत उपयोगी कैलेंडर रहता है और बरसों बरसों आपकी टेबल पे पड़ा रहता है। जिस चीज़ को आज आपने सन और तारीख और वो लगा दिया तो फिर बाद में वो वेस्टेज होता है उसका, क्योंकि वो उस साल का निकलने के बाद उसको रद्दी में डाल दिया जाता है, तो वो चीज़ का उतना उपयोग नहीं ले पाते हैं। ये गाय पे जैसे ये कोई रैली या कोई काम होता है तो ये नेत्रदान की ये पट्टिकाएँ लगाइए, इस तरीके से बांध के आप कोई काम कर सकते हैं तो वो मैसेज जाएगा। ये हमने गाय का एक पर्दा बनाया है, बैकड्रॉप। जैसे कोई कार्यक्रम करें तो आप उसको पीछे इसके गाय के वो कार्यक्रम के पीछे लगा दें तो ये पूरा मैसेज होगा। इसमें नीचे की मात्रा एक भी नहीं है। गाय धरती पर है स्वर्ग, गाय बज्रता का नाश करती है, गाय जीवन संवारती है, गाय प्राण के रक्षक है, गाय कष्टों की भक्षक है।
इसको सिर्फ स्लोगन्स कहते हैं या वाक्य, ध्येय वाक्य कहते हैं। इसके बाद ये जैसे हमने रक्तदान का काम किया है, तो इसमें सारे रक्तदान की, अगर रक्तदान का आप शिविर लगाते हैं तो ये प्लेटें आप उसमें नाश्ता कराएं, तो इस पे भी रक्तदान के स्लोगन्स लिखे हुए हैं। और इस स्लोगन्स में हमने रंग इसलिए नहीं भरा कि कोई केमिकल आपके पेट में न जाए। ये देखिए रक्तदान की रैली निकालें तो आप ये ऐसे हमने रक्तदान की बहुत, रक्तदान, देहदान, नेत्रदान के ये सब बहुत एग्जीबिशन भी लगाई है, तो उसमें सब में ये सामान टांगते हैं। रक्तदान के मैसेज का हमने शादी कार्ड भी बनाया है, तो आप किसी को भी शादी कार्ड भी दें तो इस तरीके का जो ये उपयोग हो, और बाद पहले आप ये शादी कार्ड का ये मैटर। ऐसे हज़ारों आइटम हैं जो कि हम इसमें करते हैं। ये देखिए बेटी का बनाया है, ये बेटी की शादी में हमने बेटी का बॉक्स बनाया है। कोई भी बेटियों की शादी हो तो इस तरीके के बॉक्स में आप सामान डाल के देखें। जैसे हम लोग भी अपने घर 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 4 रूम का, 5 रूम का बनाते हैं, ऐसे हमने घोंसलों को भी प्रयास किया है कि 1 रूम का, 2 रूम का, 3 रूम का, इसी तरीके से मंजिल वाइज भी बनाए हमने, ताकि पक्षियों को भी अच्छा लगे कि हमारे लिए भी कोई काम करते हैं। हाँ, मैं आपको बता रही थी कि हमारे व्यापार के अलावा हमारा एक शौक़ है गिफ्ट बांटने का, और गिफ्ट भी ऐसा होना चाहिए जो नामजद हो। तो उसके लिए हम लोग नए नए आविष्कार करते रहते हैं और नए नए काम करते रहते हैं और उसका नाम लिखते रहते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने ये मोबाइल स्टैंड बनाए हैं, तो अभी जो प्रॉब्लम है, सबके हाथों में मोबाइल रहता है, पर मोबाइल इतना बड़ा रहता है कि सबके फाइलों के नीचे दब जाता है। तो हमने सोचा क्यों ना ऐसा एक मैसेज लिख के उनके नाम का ही मोबाइल स्टैंड बनाया जाए, ताकि वो मोबाइल अच्छे से जगह पे पड़ा रहे और उसके साथ पेन भी आ जाएं। तो 2 पेन भी लगाने का है, प्लस उसके साथ एक मैसेज भी हो जिसमें कि वो लोग पढ़ के और अपने आप को प्रफुल्लित कर सकें। जैसे इसमें हमने लिखा एक फ़ोन की महत्ता। तो एक सिर्फ फ़ोन क्या कर सकता है? संबंध प्रगाढ़ कर सकता है, बिगड़े काम बना सकता है, अकेलापन मिटा सकता है। जब आप अकेले रहो और किसी से फ़ोन पे बात कर लो तो ऐसा अकेलापन नहीं रहता है। और उस बंदे का जो कि जिनको श्रीमान जी को हम दे रहे हैं उनका नाम इस पे लिखा रहता है। जैसे हम लोग ये रक्तदान के मैसेज का दे रहे हैं, जो जिस काम पे काम कर रहा है उसी का मैसेज लगा के उनको मोबाइल स्टैंड, जो गाय का काम कर रहा है तो गाय का मैसेज, और जो गोग्रास का कर रहा है, गोकास्ट का कर रहा है, तो उसी तरीके के मैसेज लगा के उनको देते हैं। इस तरीके से हमने शादियों का भी कहा है कि भी जहाँ कहीं पे भी जो शादी हो उसमें बाज़ार की गिफ्ट न होकर अपने घर की बनाई हुई गिफ्ट बांटी जाए, ताकि उसमें लोगों को लेकर बड़ा अच्छा लगता है। हमने किसी को प्रेशर कुकर दे दिया या हॉट केस दे दिया या बड़ी से बड़ी चीज़ें दे दी, वो आगे से आगे पास आउट होती है। तो इस तरीके से हमने ये गाय की अलमारी बनाई है, गाय का मैसेज लिख के, गाय की अलमारी नहीं, गाय का मैसेज लिख कर, और है ये वास्तु से भी बनाई है। और इसमें आप अपनी चाबियाँ भी टांग सकते हैं ताकि लोग अपनी चाबियों को सुरक्षित रख सकें। इसमें आगे गाय का मैसेज है और ये टांगने की बनाई है, तो आप इसको दीवार पे टांग लें। और इसमें पाले घर में गाय तो बढ़ती घर की आय, पक्की चाबी गाय है बनती सदा से आए। तो एक चाबी की अलमारी है, इसलिए गाय और चाबी को जोड़ के इसके दोहे बनाए हैं। और दोहे सारे डागा साहब खुद लिखते हैं, इनकी हम लोग कंपोजिंग हम लोग करते हैं। और ये गाय और चाबी दोनों को जोड़ने से आपको ये पता लग जाएगा कि ये चाबी की अलमारी है। इसमें नीचे की मात्रा एक भी नहीं है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, राष्ट्र का ट, अमृत का हल और हलंत, कोई भी नीचे की मात्रा नहीं है जिससे अक्षर बड़े आए हैं। इसी तरीके से ये पानी पिलाने की ट्रे बनाई है हमने। तो आप कभी भी किसी को पानी सर्व कर रहे हैं तो इस ट्रे में करें, ताकि उस ट्रे में भी पानी का भी मैसेज लिखा हुआ है, तो लोगों को पढ़ के भी मज़ा। पीकर पानी कीजिए पाकीज़ा एहसास, मान सहित स्वीकार ये पानी भरा गिलास। इस पे चारों तरफ ही पानी का दोहे लिखे हुए हैं, प्लस जिनको दे रहे हैं रवि नैयर साहब, उनका नाम लिखा हुआ है। जो भी श्रीमान है उनका नाम लिखा है, तो उनको लगता है ये मेरे लिए ही बनाई गई है। इसी तरीके के हमने ये टी कोस्टर बनाए हैं, इस पे भी ही ऐसे ही मैसेज हैं और अगले का नाम भी है। 5-6 टी कोस्टर है, 6 पर ही अपने अपने अलग अलग मैसेज हैं। जैसे आज मैं लोभ नहीं करूँगा, आज ईर्ष्या नहीं करूँगा, आज व्यंग नहीं करूँगा, आज निंदा नहीं करूँगा। इस तरीके पे 6 पे 6 अलग अलग मैटर लिखे हुए हैं।
ऐसे ही हमने चाबी टांगने की अलमारी कोस्टर बनाया है ताकि आप चाबी जगह से टांग दे और इसमें आपका भगवान का फ़ोटो और आपका नाम होगा। ऐसा ही हमने उनके टेबल पे रखने के लिए एक नेम प्लेट लगाई है। तो आज ही आपको तो जो जिनका नाम है उनको तो दिखेगा, आज का काम आज ही करना है, और जो आने वाले हैं श्रीमान उनको ये दिखेगा रवि नैयर जी बैठे हैं। तो इस तरीके से हमने हज़ारों गिफ्ट बनाई है, उनमें से ये कुछ आपको मैंने बताई।